छठ पूजा का आरंभ कैसे हुआ और किसने की सबसे पहले छठी मैया की पूजा, और वह स्थान कहाँ है जहां पहली बार हुआ पूजा। छठ पूजा का इतिहास और इस पूजा से जुड़ी कहानी एक प्राचीन और प्रेरणादायक लोक कथा में निहित है, जिसे सदियों से सुनाया जा रहा है। छठ पूजा का आरंभ कैसे हुआ और किसने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की, इस पर अनेक मान्यताएं हैं। इनमें से एक लोक कथा है जो हमें न केवल छठ पूजा के महत्व को समझने में मदद करती है, बल्कि हमें इस पवित्र पर्व से जुड़े अनमोल सांस्कृतिक धरोहर की झलक भी दिखाती है। प्रारंभ की कहानी। प्रियव्रत और मालिनी। बहुत पहले एक पौराणिक समय में सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत अपनी पत्नी रानी मालिनी के साथ राज्य करते थे। वे एक सच्चे, न्यायप्रिय और धर्म के अनुयायी राजा थे, परंतु उनकी एक गहरी पीड़ा थी कि उनके संतान नहीं थी। दोनों ही पति पत्नी संतान की प्राप्ति के लिए व्याकुल थे और उन्होंने अनेक यज्ञ, तपस्या और साधना की, परंतु उनका यह सपना अधूरा ही रहा। एक दिन महर्षि कश्यप उनके महल आए और उन्होंने राजा रानी को एक विशेष यज्ञ करने का सुझाव दिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने रानी को प्रसाद के रूप में एक खीर दी और आशीर्वाद दिया कि इससे उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी मालिनी ने महर्षि के कहे अनुसार खीर को ग्रहण किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और राजा प्रियव्रत का हृदय खुशी से भर गए। छठी मैया का आशीर्वाद। समय बीतता गया और रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मृत था। इस घटना से राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के दिलों में दुख और निराशा का अंधकार छा गए। दोनों ने बहुत प्रयास किए, परंतु किसी उपाय से उनका पुत्र जीवित नहीं हुआ। वे उदास होकर अपने महल के बगीचे में चलने लगे। उनके हृदय में अपार पीड़ा थी। तभी रानी मालिनी को एक दिव्य तेजस्वी स्त्री दिखाई दी, जो आकाश से उतरी और उनके पास आई। उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं षष्ठी देवी हूँ, वही छठी मैया जो सभी को संतान और सुख देती हूँ। मैं सूर्य देवता की बहन हूँ, जो समस्त सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं। देवी षष्ठी ने कहा, हे राजन और रानी, यदि तुम मेरी सच्चे मन से पूजा करोगे, व्रत रखोगे और अपने हृदय में श्रद्धा रखोगे, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। राजा रानी ने तुरंत देवी षष्ठी की पूजा करने का संकल्प लिया। पहली छठ पूजा का प्रारंभ। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने सूर्यास्त के समय नदी के तट पर जाकर छठी मैया की आराधना की। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया और अर्घ्य देकर सूर्य देवता की पूजा की। छठ पर्व के चारों दिनों की रीति नीति का पालन किया और संतान प्राप्ति की कामना की। उनकी यह पूजा सफल हुई और देवी षष्ठी के आशीर्वाद से उनके पुत्र में प्राण लौट आए। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने देवी षष्ठी का आभार व्यक्त किया और तभी से यह व्रत और पूजा का विधान आरंभ हुआ। पहली पूजा का स्थान। ऐसा माना जाता है कि यह घटना पौराणिक समय के आरंभिक युग की है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह पूजा का स्थान वर्तमान बिहार राज्य के मुंगेर जिले के आसपास का क्षेत्र था। यहाँ पर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने छठी मैया की पहली पूजा की थी। यह स्थान आज भी छठ पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष छठ पर्व पर अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आते हैं। छठ पूजा का महत्व और संदेश। छठ पूजा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, आस्था और समर्पण के साथ किए गए कार्य सदा फलदायी होते हैं। यह पर्व हमें सूर्य और छठी मैया की कृपा से जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त करने का संदेश देता है। इस पूजा के दौरान 4 दिनों तक व्रत, नदी या जल स्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना और प्रकृति की पूजा करना सभी हमारे जीवन में संतुलन और अनुशासन लाने का प्रतीक है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के समर्पण और उनकी छठ पूजा की कथा से प्रेरित होकर ही आज लाखों लोग अपने परिवार की खुशहाली और संतति सुख की प्राप्ति के लिए छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में एक बार जरूर लिखे छठी मैया की जय। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई अच्छे कहानी को लेकर। एक बार सब मिलकर बोलिए छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय।